सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो था इसको हमने समझा है एक्सरसाइज फर्स्ट जो हमने पढ़ाई उसके इंट्रोडक्शन में हमने समझा है व्हाट्स पॉलिनोमियल। इसमें हम समझेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसको जनरली इस तरीके से समझो कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जब हम उसको उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में हम फिल करेंगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोबारा बोलूंगा, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जिसे हम उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पे वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, एक एग्जांपल से इसको मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ x मतलब x ये जो है ना इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें x है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x होगा p ऑफ x। ठीक, इसको हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में समझा। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आपको क्या बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो होता है एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पे पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमें इसका जीरो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो हम इसको किसके बराबर रखेंगे, हम इसका जीरोस फाइंड आउट करें तो हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। देखिए x इक्वल टू जीरो, इक्वल टू की साइड में क्या है, जीरो, एज इट इज। इक्वल टू की इस साइड में प्लस 5 है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगा। देखिए ये प्लस 5 x के साथ था ना, हमने इसको जीरो के साथ भेज दिया, इस प्लस 5 को उधर हमने शिफ्ट किया है, माइनस 5 आ गया। ये ट्रांसपोजिंग होती है, अगर इस साइड में प्लस होगा तो उस साइड में जाएगा तो माइनस, इस साइड में माइनस होगा तो उधर जाएगा तो प्लस, इस साइड में मल्टीप्लाई में होगा उधर जाएगा तो डिवाइड, इस साइड में डिवाइड होगा तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दिस इज x इक्वल टू जीरो माइनस 5 इज माइनस 5। दोबारा से मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने में पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखिए x क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5, इसको हम फिल करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो p ऑफ x क्या है यहाँ पे माइनस 5 इक्वल टू x की जगह पे क्या आ गया, माइनस 5, यहां से प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट तो जीरो, आंसर। दोबारा से बोलूंगा, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे हम उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में जब हम उसको फिल करते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो गया, जीरो आ गया, पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो आ गया। ठीक, एक और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हमें इसका क्या ढूंढना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो हम इसको पूरे को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, तो 3x माइनस 2 ओके इक्वल टू जीरो। यहां से देखिए 3x इक्वल टू जीरो, इक्वल टू इस साइड में माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, अगर इस साइड में प्लस होता तो उधर जाके माइनस हो जाता। ठीक, यहां से क्या आ गया, ये दिस इज 3x इक्वल टू जीरो प्लस 2 2। अब x का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू 2। देखिए इन दोनों के बीच में 3 और x के बीच में प्लस और माइनस कुछ भी है, तो ये दोनों किसमें, इनटू में, जिनके बीच में साइन नहीं होता वो किसमें होते हैं, इनटू में होते हैं। तो ये इक्वल टू इस साइड में मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। देखिए x इक्वल टू 2, इस साइड में 3 बच गया, ये इनटू में तो उधर गया तो 3 आ गया डिवाइड में। अब हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 2/3। अब हम x का वैल्यू आ गया, इसको हम इसमें फिल करते हैं। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल में हम इसको फिल करेंगे। देखो p ऑफ x का वैल्यू क्या है, 2/3 इक्वल टू, यहां से देखो 3 इंटू x के बदले क्या आ गया 2/3, यहां से माइनस 2। ठीक है, ये वाला अलग स्टेप है और ये वाला अलग स्टेप है। यहां से देखिए आप 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बच गया 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, दोबारा से क्या आ गया, जीरो आ गया। दिस इज आंसर। तो कहने का मतलब क्या था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पे हमने इस 2/3
3 को इस पॉलिनॉमियल के वेरिएबल में हमने फिल किया, x में फिल किया, तो वो पूरा पॉलिनॉमियल ही क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, इसके रिलेटेड आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको एज अ डेफिनेशन आप ऐसे याद रखो कि किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 जो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनॉमियल के वेरिएबल में फिल करने पे पूरा पॉलिनॉमियल ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। अंडरस्टूड। अब हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जिसमें वैल्यू वहीं से दिया हुआ। देखो इसमें हम 0 निकालने के लिए, सपोज ये क्वेश्चन था कि फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो हम इसको 0 के बराबर दिखा के उसके बाद हम इसका वैल्यू निकाल के वो वैल्यू हम इसके वेरिएबल में डाल के फिर हम बताते कि ये हो गया जिसका 0। ठीक, देखिए अब मुझे तो इस पॉलिनॉमियल का 0 क्या आ गया, -5 आ गया। -5 is 0 of this p of x, ठीक है। मतलब -5 इस पॉलिनॉमियल का क्या है, 0। यहां से 2/3 जो है वो क्या है, वो है 0 है, किस पॉलिनॉमियल का, इस वाले। ठीक है, therefore x is equal to 2/3 is 0 of पॉलिनॉमियल, ये वाला, इस वाले पॉलिनॉमियल का क्या है, 2/3 0। बिकॉज मैंने क्यों बोला, जब हम -5 को हम इसमें देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये उसका 0 आ गया। 2/3 को जब हम इसमें देते हैं ये पूरा क्या आ गया, ये 0 आ गया, तो ये उसका 0 आ गया। ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमें क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे एक्सरसाइज में, हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे इसका 0 वहां से नहीं दिया होता है, हम इसको निकालते थे, इस 0 को हम निकालते थे, फिर हम इसको फिल करते थे, तो जब 0 निकलता था फिर हमें पता चलता था हाँ यही नंबर इसका 0 है, इस एग्जाम्पल में भी और इसमें भी। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम ऐसे देखते हैं ना जिसमें हमें वैल्यू वहीं से दिया हुआ, जैसे हमने x = -5 निकाला, x = 2/3 निकाला, उसमें इस टाइप की वैल्यूज वहीं से दिए होंगे। तब कौन सी सिचुएशन, तब हमें क्या ये प्रोसीजर हमें यूज करना है, उसके ऊपर अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखते हैं जिसमें जीरोस वहीं से दिए हुए हैं, हमें जस्ट चेक करना है क्या ये वाकई में इसके जीरोस हैं या नहीं है। देखिए p of x, लाइक हमारे पास एक एग्जांपल इस चीज p of x = 3x + 1 और x का वैल्यू हमारे पास है x = -1/3। तो इसे हम इसमें फिल करेंगे। ठीक, ये वैल्यू ऑलरेडी वहीं से दी हुआ, हमें चेक करना है क्या ये 0 है इसका या नहीं है। वहां पे हम निकालते थे, फिर हम चेक करते थे उसमें वैल्यू को फिल करके। ठीक, तो यहां से देखिए दिस इज p of x, x का वैल्यू क्या है, -1/3 इक्वल टू 3, x के बदले क्या है, -1/3 प्लस ये वाला 1। तो इसको हमने फिल कर दिया इसमें। अब देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, -1 + 1, -1 + 1, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। दैट मींस ये जो है ना x = -1/3, ये इसका 0 है, बिकॉज़ इसको फिल करने पे क्या निकला, 0 निकला। किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम उसके वेरिएबल में, उसके पॉलिनॉमियल के वेरिएबल में जब हम फिल करते हैं तो वो पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आपको ये थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो लास्ट में इसको क्या लिखना है, देयरफॉर x = -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनॉमियल p of x। p of x क्या है, p of x मतलब ये वाला। ठीक, एक एग्जांपल और इसको हम देखते हैं क्या ये उसका पॉलिनॉमियल है या नहीं। देखिए दिस इज p of x = 2x + 1, x का वैल्यू जो है वो है 1/2। हमें चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, p of x, x का वैल्यू क्या है, 1/2 इक्वल टू 2x का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 प्लस 1। देखिए 2 और 2 यहां से होगा कैंसिल आउट, इसको 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 क्या आ गया, 2। 0 तो नहीं निकला ना। किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 जो होता है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जब हम उसको उस पॉलिनॉमियल के वेरिएबल में फिल करने पे पूरा पॉलिनॉमियल ही 0 आना चाहिए। तो ये पूरा पॉलिनॉमियल 0 नहीं आएगा ना, लाइक द प्रीवियस एग्जांपल, ये वाली, ये इससे पहले जो हमने दी उसमें आ जाता है। दैट मींस x = 1/2 is not a 0 of p of x। अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक, 0 किसको बोलते हैं, एक ऐसा वैल्यू जिसको हम फिल करेंगे ना उस पॉलिनॉमियल में, वो पूरा पॉलिनॉमियल ही क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। जिसमें जब हमने वो वैल्यू हमने फिल किया, अगर पॉलिनॉमियल 0 है, दैट मींस दैट नंबर विल बी द
जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।